तो व्यूअर्स, जैसा कि आपने नादिया जी का इंटरव्यू देखा, किस तरीके से मोटिवेशनल बातें हुई, किस तरीके से उन्होंने जो है इस प्रेस्टिशियस एग्जाम को क्वालिफाई किया। तो इस वक्त मेरे साथ उनके वालिद साहब मौजूद हैं, गुलाम मोहम्मद बेग साहब। तो इनसे बात करेंगे किस तरीके से इनका फैमिली सपोर्ट रहा, किस तरीके से नादिया जी ने इस प्रेस्टिशियस एग्जाम को उन्होंने इसमें कामयाबी हासिल की। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया वेलकम करता हूँ। तो सर, आपसे जानना चाहूंगा नादिया जी के बारे में, किस तरीके से उन्होंने पढ़ाई की और पढ़ाई में किस तरीके किस लेवल की थी वो। जैसा कि उसने खुद भी कहा है कि उसकी जो मिडिल एजुकेशन है या हाई स्कूल की एजुकेशन है या सेकेंडरी लेवल की एजुकेशन है, वो तो इसी इलाके से हुई। 10th तक उन्होंने लाइट हाउस पब्लिक स्कूल बेलगाम में पढ़ा। 12th उन्होंने गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बेलगाम से किया है और फिर ग्रेजुएशन उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली से किया। तो सर, आपसे जानना चाहूंगा उनका पहले से ही ख्वाब था या घर वालों ने कुछ ऐसा कहा कि नहीं जी आपको आईएएस करना है, या उनका पहले से ही ख्वाब था? क्या ऐसा हुआ? एक चीज़ है कि पहली बात यह है कि मैंने अपने बच्चों को बचपन से ही उनको मैंने बड़ी लिबर्टी दी है। और जो उनको सपोर्ट चाहिए था, मॉरल सपोर्ट चाहिए था, साइकोलॉजिकल सपोर्ट चाहिए था या मटेरियल सपोर्ट जो उनको चाहिए था, तो उसमें मैंने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखी है। और उनकी जो मेंटल जो डेवलपमेंट है, जिसे हम रेयरिंग कहेंगे, तो उसमें भी मैंने हमेशा उनकी फ्लेक्सिबिलिटी रही। मैंने कभी उन पर अपना कोई ये डिसीजन जो है वो ठोसने की कोशिश नहीं की। मैंने उनको आज़ादी दी और ये भी कहा कि आपको इसके जो चाइल्डहुड से फिर जो आता है हमारा ये स्कूल का ज़माना आता है, कि ये भी मुझे भी मालूम यह है कि एज टीचर कि वक्तन फ़ौक़तन या कुछ समय के बाद आपका एक ये होता है कि मैं यही करूं, कुछ समय के बाद कुछ और आपका इन्फ्लुएंस हो जाता है, ये चेंज भी हो सकता है। तो जहाँ तक मैं खुद इस बात की खुशी है कि मैं उस्ताद हूँ और मैंने हमेशा उनको ये जो फैसले उनके अपने थे उनको आज़ादाना तो ये मतलब ये भी नहीं था कि बचपन से ही उसका था, लेकिन ये भी नहीं है कि बचपन से नहीं था, क्योंकि घर में भी ये बातें होती रहती हैं। और जो हमारी फैमिली है इसमें ये जो पढ़ाई का या ये आपस में ये कन्वर्सेशंस का या जिसको हम वो कहते हैं कि स्टोरीज का, स्टोरीज का, इसका ये सिलसिला हमेशा हमारे घर में चलता रहता था, एक मामूल था। अब अल्लाह ही बेहतर जानता है कि किस स्टेज पे। और मुझे लगता है शायद मेरे ख्याल से जामिया पहुंचने के बाद सेकंड ईयर में शायद उसके ज़हन में ये पड़ा कि मुझे इस चीज़ के लिए जाना चाहिए। तो मैं ये कहूँ कि ये एक उस्ताद की कामयाबी है, क्योंकि उस्ताद जो है सबसे ज़्यादा फोकस करता है घर में बच्चों पे। एक उस्ताद ने अपने जो बच्चे हैं उन्होंने उस तरीके से उनकी परवरिश की, उस तरीके से उन्होंने उनको संभाला कि वो आज इस मुकाम पर हैं। इसमें दो राय नहीं है। पहले अल्लाह का शुक्र है अल्लाह का शुक्र है, उनकी इनायत है। दूसरी बात यह है कि जो मेरी फैमिली का उनका बड़ा सपोर्ट रहा। मेरे जो दोस्त हैं अहबाब में, जैसे आप इस वक्त भी देखते हैं, एक बहुत बड़ी तादाद है। तो इन तमाम लोगों की दुआएं, अपने गाँव के लोगों की, अपने जो इलाके के लोगों की, जो भी मुझे जानता था, ये सब चीज़ें मिला के, तो इन सब चीज़ों का ये जो फैक्टर्स हैं इनका उसमें श्योरली एक रोल रहा। तो मिडिल क्लास के लोग जो हैं अभी जितने भी लोग मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, हालांकि यहाँ पर तो ज़्यादातर लोग ही मिडिल क्लास में हैं, तो किस तरीके से उनके पेरेंट्स अपने बच्चों की हेल्प कर सकते हैं, किस तरीके से वो उनकी उनको किस तरीके से वो अपने बच्चों को आगे ले जा सकते हैं? आप एक इंस्पिरेशन है इस टाइम, तो किस तरीके से आप क्या कहना चाहोगे? मेरा ये मानना है कि जो फाइनेंशियल बैरियर जो है ये किसी भी कीमत में मतलब सामने नहीं आता है। आजकल के दौर में बिल्कुल नहीं आता। पिछले ज़माने में हाँ था, ये जो एजुकेशन या हायर एजुकेशन है या ऐसे कम्पिटिटिव एग्जाम जो हैं, इट वाज द मोनोपोली ऑफ ए फ्यू। या जो बड़े लोग होते थे, ब्यूरोक्रेट्स होते थे, पॉलिटिशियंस होते थे, या जो बहुत बड़े कैपिटलिस्ट्स होते थे, स्पेशली यूपीएससी। तो हमारे जो दूर दराज इलाकों के या जो दिल्ली से दूर हैं या ऐसे जहाँ कुछ मराकज़ हैं, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जोग्राफिकली जो लोग दूर हैं, तो लगता था कि ये इम्पॉसिबल है या हम कर नहीं पाएंगे। लेकिन आज के दौर में एक तो पॉवर्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। दूसरा, आज के दौर में ये नहीं है कि ज़रूरी नहीं है कि आप दिल्ली जाएं, बेंगलोर जाएं। आज इंटरनेट का ज़माना है, आज नॉलेज हमारी जो है नॉलेज सोसाइटी है, इंफॉर्मेशन का ज़माना है और अवेलेबिलिटी है। आज अड़ोस पड़ोस में भी अवेलेबिलिटी है। मैं ज़्यादा तो ये नहीं कहूँगा, लेकिन इतना तो मैं कह सकता हूँ कि खुद जितना मुझे पड़ा था या जितनी मेरी जानकारी थी, तो
प्रीलिम में नहीं, मेंस में नहीं, क्योंकि वहाँ सब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है, लेकिन इंटरव्यू में जितना मुझसे हो सकता था या जितना मैंने खुद भी पढ़ा था, थोड़ी बहुत मैंने भी की इसमें। तो इसी तरह हमारे दाई भाई इस वक्त कहीं आपका ही ख्वाब तो नहीं था जो आपकी बेटी ने पूरा किया? नेचुरली मतलब ये मतलब आप करना चाहते तो आपका नहीं कर पाए तो? नहीं वो ऐसा नहीं है, मेरा एक ही ख्वाब था। हाँ, ये बहुत सारे मेरे जो दोस्त हैं या जो मेरा एक ही ख्वाब था। अब जब मैं तालिब इल्म था कि किसी भी तरीके से लोगों की खिदमत करें, इसमें ये डायरेक्टली नहीं था कि मैं डॉक्टर बनूं, इंजीनियर हूं। और मैं आज महसूस करता हूं कि अल्लाह का शुक्र है, उसकी इनायत है कि उसने मेरा रिज़्क महकमे तालीम में लिखा था। बेरोज़ अल्लाह का शुक्र करता हूं कि आपने मुझे ये जो पैगम्बराना पेशा है, पढ़ने पढ़ाने का, जो मैं हर रोज़ दुआ करता हूँ कि आपने मेरे साथ बहुत अच्छा किया है कि मैं उस्ताद बना हूँ। मुझे इस बात पर बहुत फ़ख्र है। और यहाँ मैं सिर्फ दो बातें कहूँगा। एक जो मेरी जो टीचर्स जो कम्युनिटी है, फ्रेटर्निटी है, चाहे वो प्राइमरी स्कूल में, मिडिल स्कूल में, कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में, तो उनकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी ये बनती है कि उन्हें एज साइकोलॉजिस्ट काम करना है, उन्हें एक काउंसलर के तौर काम करना है कि उनके सामने कौन लोग बैठे हैं, किस बच्चे का क्या पोटेंशियल है, और उस पोटेंशियल को फिर उसी तरह से चैनलाइज करना और उसको पहचानने की। और दूसरी जो मेरी पेरेंट्स से गुजारिश है, बच्चों से ज्यादा, हमारे यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे, मतलब नादिया की तो ठीक है एक बच्ची है, लेकिन उससे भी जैसे हम कहते हैं वो जो स्ट्रीट में चलने वाले लोग हैं, वहाँ उतना ज्यादा टैलेंट है। दूर दराज जो हमारे उफ्तादा इलाके हैं, गाँव हैं, वहाँ उतना ज्यादा सेकेंडरी है, लेकिन उनमें उनके पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है। जब तक आप ये बच्चे को एक वो सपोर्ट नहीं देंगे, उनमें एक कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं करेंगे, उनकी जो पर्सनैलिटी है उसको आप उस तरह से डेवलप नहीं, मतलब जिस तरह से, मतलब मेरी बेटियां हैं, मैंने कभी ये नहीं समझा है कि ये मेरी बेटियां हैं। मैं आज भी उनको फख्र से कहता हूँ दैट यू आर माय सन्स। और जब इनकी पैदाइश से ही मैंने उनको शायद मतलब उतना लाड़ प्यार दिया है, मुझे लगता है कि मेरी बेटियां इस चीज़ का एतराफ़ भी करती हैं कि वो मुझे कहती हैं कि आप हमारी माँ होनी चाहिए और जो उनकी माँ है वो उनका बाप होना चाहिए। बहुत अच्छी बात आपने कही। तो मगर साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा, जितने भी आजकल हम लोग क्रिटिसाइज करते हैं तो किसी का हम मुंह तो बंद नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई हमें ये कहे कि एज टीचर वी हैव टू इम्प्रूव, एज टीचर वी हैव टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन टू दोज स्टूडेंट्स हु आर below poverty line or who are even above this poverty line, और मतलब स्पेशली तो मतलब जो हमारे जो ये लोग हैं, देहात के जो लोग हैं या सरकारी स्कूलों में जो बच्चे हैं, वो तो सारे फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स हैं। टीचर को डरना नहीं चाहिए क्रिटिसिज्म से, टीचर को ये समझना चाहिए कि मुझे अपने आप को रोज बरोज इम्प्रूव करना है। जब हम इम्प्रूव हो जाएंगे तो नेचुरली हमारा जो तालीमी सिस्टम जो है वो इम्प्रूव हो जाएगा, और जो हमारे बच्चे हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में वो उससे ज़्यादा रोज़ बरोज़ उनकी भी इम्प्रूवमेंट हो जाएगी, और जो एकेडमिक एक्सेलेंस है वो आगे बढ़ेगी। यहाँ मैं एक बात का अर्ज कर, मतलब ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि शायद जो प्राइवेट स्कूलों का जो यहाँ इस वक्त सिलसिला चल रहा है, शायद हमें उसकी भी थोड़ी मार खानी पड़ती है जो सरकारी टीचर हैं, क्योंकि इन कंपैरिजन में अगर हम देखेंगे जो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है गवर्नमेंट का, उतना मतलब वो शानदार भी नहीं है, उतना जानदार भी नहीं है। और फिर जो हमारे बच्चे हैं वो भी फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स हैं, हम शायद खुद भी फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स हैं। तो फिर जो वो घर में वो एनवायरमेंटल एक वो माहौल होता है, मतलब घर का माहौल होता है, बच्चे पे नजर रहती है। तो ये सब चीज़ें गवर्नमेंट स्कूल के टीचर को खुद ही मतलब जिम्मेदारियाँ उठानी पड़ती हैं। भैया हमें मतलब मैं वैसे तो एक टीचर के इस किसी मतलब मैं तमाम चीज़ ये कबूल करता हूँ। अगर मुझे कोई ये कहे कि आप अच्छे टीचर नहीं हो, यू हैव टू इम्प्रूव, मैं इसको खुशी से कबूल करूँगा। अगर मुझे बच्चा कहेगा कि सर आज आप तैयारी करके नहीं आए हैं, आई विल बी वेरी मच हैप्पी, नेक्स्ट डे आई विल प्रिपेयर माई सेल्फ। अगर बच्चे का बाप ये कहेगा कि सर मैंने आपके हवाले एक अमानत है आपके हवाले की है, तो मैं बहुत खुशी महसूस करूँगा कि इन तमाम बातों से मेरी रहनुमाई हो जाएगी। और अल्टीमेटली हम सब लोगों का मकसद ये है कि जो हमारे बच्चे हैं इनका मुस्तकबिल बने, उनका फ्यूचर बने। अगर इन बातों से उसमें हमारी मदद मिलेगी तो हमें खुशी होना चाहिए। और माशाल्लाह हमारे जो जितने भी टीचर्स हैं उनमें से किसी ऐसी बातों पर उनका कोई इसलिए से असर नहीं है कि जितने हमारी रिसोर्सेज हैं, जितना हमारा मतलब जो हमारी जो मतलब जितने भी लिमिटेशंस हैं उन सब को
मद्देनजर रख के मेरे ख्याल से हमारा हर एक टीचर दयानतदारी और ईमानदारी से अपना काम करता है, बहरहाल फैसला तो लोगों के हाथ में। बिल्कुल। तो ये नादिया जी के वालिद साहब है, उनका यही कहना है कि अगर हम अपने सोसाइटी में, अपने समाज में इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करते हैं तो कामयाबी जरूर मिलेगी। जैसा कि कल जो आफ्ताब रसूल साहब की फैमिली ने कहा, वैसा ही सेम नादिया जी के वालिद साहब ने भी कहा।